धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार। मित्रों नमस्कार। धर्म, अध्यात्म, संस्कृति और संस्कारों को समर्पित धर्म पुराण चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपको हम इस चैनल के माध्यम से अपने धर्मशास्त्रों, ग्रंथों और परंपरागत से चली आ रही अवधारणाओं के बारे में ऐसी बातें बताते हैं जिनके महत्व को आजकल हम विशेषकर युवा पीढ़ी भूलती जा रही है और उनकी तरफ से विमुख हो रही है। हमारी ये उदासीनता हमारी संस्कृति को लगातार नुकसान पहुंचा रही है। आइए आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करते हैं जो हमारे और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सनातन धर्म में 10 दिन के गणेशोत्सव के बाद पितृपक्ष आता है, जिसे बोलचाल की भाषा में 16 श्राद्ध भी कहा जाता है। इन दिनों में हम अपने ज्ञात और अज्ञात पूर्वजों को याद कर उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। सनातन धर्म से द्वेष रखने वालों को इससे भी ऐतराज है। वे इस पवित्र अनुष्ठान में भी मीन मेख निकालकर हमें उनसे विमुख करने की कोशिश करते हैं। इस दिशा में हमारी नई पीढ़ी को जानकारी देना बहुत ज़रूरी है कि ये क्या है। क्या आप जानते हैं कि पितृपक्ष का क्या महत्व है? क्या तर्पण करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है? कृतज्ञता से भरकर कीजिए पूर्वजों का स्मरण और तर्पण। यह जीवित बुजुर्गों की सेवा के संकल्प का भी अवसर है। मित्रों, पितृपक्ष सनातन धर्म को मानने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अश्विन माह की कृष्ण प्रतिपदा से अमावस्या तक चलने वाले पितृपक्ष में हम अपने पूर्वजों को श्रद्धा से याद करते हैं। ये वो पूर्वज हैं जिनके हम अंश हैं। इन पवित्र दिनों में हम अपने सभी पूर्वजों का जल से तर्पण करते हैं। यह तर्पण सही अर्थों में तभी सार्थक होता है जब पूर्वजों को याद करते करते हमारे नेत्रों में उनके प्रति कृतज्ञता का जल भर आए। इन्हीं कृतज्ञ अश्रुओं से हम उनका तर्पण करें। सदियों से हमारे पूर्वज पितृपक्ष में संबंधित पूर्वजों की मृत्यु की तिथि पर श्राद्ध करते आ रहे हैं। कहीं कहीं इनके विधि विधान में कुछ थोड़ी बहुत भिन्नता होती है, जो देश काल परिस्थितियों के आधार पर होती है, लेकिन उद्देश्य एक ही होता है कि हम अपने पूर्वजों की आत्मा की सद्गति की कामना करें। इस संकल्प को भी लेने का ये अवसर है कि हम ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे हमारे पूर्वजों का नाम डूबे। हमारे पुराणों और अन्य धर्मशास्त्रों में पितृपक्ष में पूर्वजों के तर्पण का महत्व बहुत तरह से बताया गया है। कहा गया है कि ऐसा करने से हमारी आयु, बुद्धि, धन, विद्या और सुखों में वृद्धि होती है। हमें स्वर्ग या मोक्ष प्राप्त होता है। हमारे हाथों से जल ग्रहण कर पूर्वजों की आत्मा को सद्गति मिलती है। वे प्रसन्न होकर हमारी झोली अपने आशीर्वादों से भर देते हैं। उनके आशीर्वाद के बल से हम और हमारा परिवार संकटों से सुरक्षित रहता है। शास्त्रों में कई इन बातों का अपना महत्व है, लेकिन हमारे लिए अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का यह बहुत सुंदर अवसर है। यह हमें अपने जीवित माता पिता और अन्य बुजुर्गों की सेवा करने और उन्हें सिर आंखों पर बैठा कर रखने के लिए संकल्पित होने का अवसर भी देता है। अपने संस्कारों और सांस्कृतिक जड़ों से कटे हुए कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं। कहते हैं कि इस विश्वास का आधार क्या है? तो इसका उत्तर यही है कि हजारों वर्षों से हमारी जो परंपरा और शास्त्र कह रहे हैं, यही इसका आधार है। ऐसा कहने वाले लोग भी हैं
कि यह सिर्फ पंडितों द्वारा खाने पीने के लिए एक ढकोसला खड़ा किया गया है। उनसे पूछा जाए कि यदि वर्ष में एक बार हम अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं जिनके हम अंश हैं, तो इसमें बुरा क्या है। सभी धर्मों में किसी न किसी रूप में अपने पूर्वजों को याद करने और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने की परंपरा है। रही पंडितों की बात, तो आप उनके प्रति अनावश्यक दुराग्रह पाले हुए हैं। प्राचीन काल में जब ये विधि विधान निर्धारित किए गए थे, तब ब्राह्मण बहुत पवित्र आचरण वाला, पठन पाठन करने वाला और समाज को दिशा दिखाने वाला होता था। पूर्वजों की श्राद्ध के दिन ऐसे व्यक्ति को घर बुलाकर भोजन कराने और कुछ दान दक्षिणा देने का विधान निर्धारित किया गया है। आज भी ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जिनका आचरण बहुत पवित्र है। ऐसे लोग अभी पूरी तरह लुप्त नहीं हो गए हैं। फिर भी यदि ब्राह्मणों से आपको परहेज है, तो आप किसी अन्य अच्छे व्यक्ति का या जरूरतमंद या भिक्षुक को बुलाकर अपने पूर्वजों की याद में उन्हें भोजन कराकर दान दक्षिणा दे सकते हैं। अनेक लोग पितृपक्ष के दौरान बहुत से कठिन नियम अपनाते हैं, उनका पूरी निष्ठा से पालन करते हैं। धर्म पुराण का सभी सहधर्मियों से यही आग्रह है कि यदि आपको बाकी चीज़ों में विश्वास नहीं भी हो, तब भी पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का प्रत्यक्ष तर्पण अवश्य करें। इसके लिए निर्धारित विधि विधानों का परिस्थिति के अनुसार पालन करें। और हाँ, ऐसा करते समय आप अपनी नई पीढ़ी के लोगों को भी पास में बैठाकर सिखाइए, इसका महत्व बताइए। कहीं ऐसा ना हो कि ये तथाकथित प्रगतिशीलता की झोंक में सिर्फ ठूंठ बनकर रह जाएं। इस पवित्र अवसर पर आप अपने माता पिता और बुजुर्गों की पूरे मन से सेवा का संकल्प भी लें। समय के साथ विधि विधान कुछ बदल सकते हैं, लेकिन पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और आदर सदा बनाए रखें। तो आइए अपने पूर्वजों के प्रति इस प्रकार कृतज्ञ हों कि हमारे नेत्रों में श्रद्धा का जल भर आए और हम इस जल के साथ, इस नेत्र जल के साथ उनका पवित्र तर्पण करें। देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। धर्म पुराण, द एसेंस ऑफ इंडिया। आध्यात्म, संस्कृति, संस्कार, जीवन का आधार।